हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इन डेरिवेशनों को अगर आप तैयार करते हो तो गारंटी है कि जो भी डेरिवेशन आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी वो इन्हीं में से आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन डेरिवेशन को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली डेरिवेशन है जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 5 अंक में बनने वाली डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कई तरीके से पूछ ली जाती है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब भी आपको बोले कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर अक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो आपको डेरिवेशन अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर सेकेंड डेरिवेशन है जो सबसे ज्यादा पिछले साल भी पेपर में पूछी गई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तैयार कीजिएगा। सेकेंड अगली है गॉस के नियम के यानी गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए प्रश्न में कैसे बन सकती है कि गॉस नियम क्या है। गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई की आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए या डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसे हमने बताया कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई की आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉस नियम का निर्धारण करने के लिए पूछा जा सकता है और साथ में इसमें पूछ सकते हैं गॉस नियम क्या है। ठीक है, ऐसे फिर एक और है वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो अनंत लंबाई की आवेशित सीधे तारे के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्लेट वाला भी पूछ सकते हैं या बोल पूछ सकते हैं, यानी अनुप्रयोग दोनों इंपोर्टेंट हैं। गॉस के नियम की तैयार करना है। फिर प्रश्न बन सकता है, अगर बनेगा तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करने के लिए पूछ लिया जाएगा। इंपोर्टेंट है, तैयार कर दीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए अगले है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि क्या होगा, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी प्लेटों के बीच क्या रखा हो, जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप प्रश्न बना सकते हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालने के लिए भी आपको आना चाहिए। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता, ये भी डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फिर देखिए अगला है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो। देखो ये पिछली साल यानी 2025 में इस साल ये पूछा गया था, तो अच्छे तैयार कीजिए। देखो सब ज्यादातर हो जाते हैं कि रिपीट भी हो सकते हैं प्रश्न, तो तैयार कीजिएगा, आ सकता है पेपर में। फिर देखिए अगला है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम की यानी ओम के नियम का निगमन करने के लिए आ सकता है। तो ओम का नियम बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये हमेशा 5 अंक में बनता है प्रश्न। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना आना चाहिए। फिर अगला है देखिए बायो सेवर्ट का नियम, प्रश्न बन सकता है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो तीव्रता का सूत्र प्राप्त करने के लिए ज्ञात करने के लिए आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्त या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, या फिर केवल बायो सेवर्ट के नियम का निर्धारण करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। फिर देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। और फिर देखिए जो अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इस नियम की सहायता से एक धारावाही
परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये पिछले साल आ चुका है और एम्पीयर के परिपथी नियम का वर्णन करने के लिए भी आ सकता है। तो इतने आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए अगली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो ये तो देखो गारंटी वाला प्रश्न है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि हर साल रिपीट हो रहा है ये डेरिवेशन। दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल ही वे बनेगा आपके पेपर में। फिर देखो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करने के लिए आ जाए पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबाधा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक निकालिए। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा अनुनाद की स्थिति निकालने के लिए आ सकता है प्रत्यावर्ती धारा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। अगला देख सकते हैं, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। अपवर्तन का सूत्र, अब देखिए अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ दोनों के लिए आपको तैयार करना है, कोई भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसके लिए अवतल उत्तल के लिए दोनों के पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन चुका है बहुत बार पेपरों में, तो तैयार करना है। फिर देखिए अगला है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। या फिर आप जो व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला है, इसमें चौड़ाई वाला हटा दिया है, लेकिन दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की दूरियों के लिए सूत्र होता है व्यतिकरण के लिए, वो भी तैयार कीजिएगा। फिर देखिए प्रकाश वैद्युत संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना करनी है, सूत्र की स्थापना करनी है, ये तो आप खुद जानते हो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए किसी प्रिज्म के लिए एक प्रश्न यहाँ से पहले पढ़ना था, ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। यानी आपको n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बटे 2 इसको सिद्ध करना होगा आपके पेपरों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतनी डेरिवेशन अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे और जो भी डेरिवेशन आएगी वो इनमें से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।